Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Air and Water. In the last lecture, I explained you about air, its composition and how atmosphere is important for us. एटमोसफेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर. एटमोसफेयर की जो अलग अलग लेयर्स हैं वो क्या हैं आपकी, ये आज हम पढ़ेंगे. अर्थ एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लेयर्स. अर्थ के जो एटमोसफेयर है वो 4, उसके अंदर 5 मेन लेयर्स हैं. ठीक है, अर्थ एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स. देयर नेम आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ठीक है, देयर नेम्स आर ट्रोपोस्फियर, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now I am explaining one by one. Troposphere. It is the closest layer to the earth surface. अर्थ के सबसे पास की जो लेयर है एटमोसफेयर की, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. दिस इज द लेयर वेयर वी लिव. ये वो लेयर है जहाँ पर हम लिव करते हैं. ठीक है, ये हमारे अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक है और हम अर्थ सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, मूव करते हैं. ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. और जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, दे टेक प्लेस इन दिस लेयर. इसी लेयर में ही टेक प्लेस होते हैं. द कंडीशन इन दिस लेयर चेंजेस क्विकली. क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन होती है, वो भी बदल जाती है. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर. It is a clear cloudless layer. Its upper part contains ozone layer that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. Weather balloons go as high as stratosphere. देखो, ये आपका बिल्कुल क्लियर क्लाउडलेस लेयर है. ठीक है, यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं है आपका. और इसका जो अपर पार्ट है, स्ट्रेटोस्फियर का जो अपर पार्ट है, इसमें ओजोन लेयर है. और उस ओजोन लेयर का काम है सन से आ रही हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम तक ना पहुंचने देना, मतलब ब्लॉक कर देना. ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो इसका जो अपर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर है उसमें हमारी ओजोन लेयर है. उस ओजोन लेयर का काम है सन से आ रही यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक कर देना, अपने अंदर ही रोक लेना, ताकि वो हम तक ना पहुंच पाए. वेदर बलून्स गो एज हाई एज स्ट्रेटोस्फियर. और हमारा जो वेदर बलून है वो स्ट्रेटोस्फियर तक ही जाता है. उसके बाद है आपका मीजोस्फियर. इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय मोस्ट मीटियोर्स. The coldest place on the earth is at the top of this layer. अब ये अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है मोस्ट मीटियोर्स से. जो मीटियोर्स स्पेस को कवर करते हुए, आउटर स्पेस से स्पेस को कवर करते हुए अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, ये मीजोस्फियर इनको वहीं रोक लेता है, वहीं ख़त्म कर देता है मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स को, ताकि वो अर्थ सरफेस से हिट ना हो. ठीक है, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. जो अर्थ का कोल्डेस्ट प्लेस है वो इस लेयर के टॉप पे हो गया. ठीक है, द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज एट द टॉप ऑफ दिस लेयर. क्योंकि बड़ी बड़ी माउंटेन्स भी हैं हमारे यहाँ पर, है ना, माउंटेन रेंजेस हैं. तो जो कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ है वो इसी लेयर के टॉप पे ही प्रेजेंट है. नेक्स्ट है आपका थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर इट लाइज अबव मीजोस्फियर. मीजोस्फियर के ऊपर क्या है, थर्मोस्फियर. यहाँ पर एयर जो है वो बहुत थिन है इस लेयर में. द एयर इज वेरी थिन इन दिस लेयर. क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, हवा का अमाउंट, एयर का अमाउंट कम होता जा रहा है. द स्पेस शटल्स एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस बोथ ऑर्बिट विद इन दिस लेयर. जितने भी हमारे स्पेस शटल हैं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं विद इन दिस लेयर.
इसी लेयर में ही ऑर्बिट है, ठीक है। ऑल द स्पेस शटल एंड ऑल द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस ऑल ऑर्बिट विद इन दिस लेयर। लास्ट एक्सोस्फीयर, इट प्रोटेक्ट द आउटरमोस्ट लेयर, it is the outermost layer, sorry, it is the outermost layer. It separates the rest of the atmosphere from outer space and contain very little air. ये एक तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, और ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट द रेस्ट ऑफ द एटमोसफियर फ्रॉम द आउटर स्पेस, क्योंकि आउटर स्पेस जहाँ से एक्सोस्फियर खत्म हो रहा है मतलब वहीं आपका आउटर स्पेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से सेपरेट करता है। जहाँ पर एक्सोस्फियर खत्म है वहीं आपका आउटर स्पेस स्टार्ट है, बिकॉज इट इज़ द लास्ट लेयर, ठीक है, और इसमें ना के बराबर हवा है, वेरी लिटल एयर, ठीक है, इट कंटेन्स वेरी लिटल एयर, मतलब यहाँ पर जो है वो नेग्लिजिबल एयर प्रेजेंट है इस लेयर के अंदर। नाउ योर लेक्चर इज ओवर. Listen the lecture 2-3 times and prepare it well. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.